की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए फिजिक्स में थर्ड चैप्टर मशीन के वीडियोस लेके आए हैं। अगर आपने फिजिक्स के पुराने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे गिवन है, आप वहाँ जाइए, देखिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। नाउ मशीन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? मशीन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो यहाँ से थर्ड चैप्टर से वीडियोस अवेलेबल है वो आईसीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो भी करेक्शंस नए सिलेबस में आए हैं वो सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है रिगार्डिंग द चैप्टर मशीन। तो ध्यान से देखते हैं। अब अगर मशीन की बात होती है कि नॉर्मली अगर हम ये बात करें कि मशीन क्या है, तो हमें ये पता है कि मशीन कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, फोर्स, भाई जिसमें हम कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा काम हो रहा है। हम कम टाइम, हमें अब वैसे नॉर्मली काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता था, मशीन से हम बहुत जल्दी उस काम को स्पीड अप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मशीन जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो हमारी हेल्प कर रही है, कम फोर्स में ज़्यादा काम कर रही है, कम टाइम में ज़्यादा टाइम का काम अब परफॉर्म कर सकती है। चलिए, अब यहाँ पर एक मशीन की डेफिनेशन लिखी गई है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पर एक आपका लोड है, हम कुछ इनपुट में एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपके कम एफर्ट लगाने से आपका ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन लिखी गई है, आप देख सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मली मशीन के बारे में बात करें तो मशीन आपकी 3 टाइप के डिफाइन की गई है। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास मशीन है, ठीक, तो मशीन क्या करेगी, या तो आपका फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी कि आपकी मशीन जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक, या तो वो आपकी स्पीड मल्टीप्लायर होगी, और या तो वो आपका क्या करेगी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो जब भी मशीन के बारे में बात करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक टाइप की मशीन हो रही होगी, या तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है, या तो वो स्पीड को मल्टीप्लाई कर रही है, या तो वो क्या कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर कोई भी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर है या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है, तो हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला वर्ड जो है वो है लोड, और दूसरी चीज जो है वो है एफर्ट। ठीक, अब लोड क्या है? ऑब्वियस सी बात है, लोड मतलब कि जो आउटपुट पे आपने वेट लगा रखा है या आउटपुट पे जो ऑब्जेक्ट लगा रखा है जो अपना एक रिस्पेक्टिव वेट कैरी करके आउटपुट पे लगा हुआ है, वो क्या है, आउटपुट पे लोड लगाया जा रहा है। ठीक, और इनपुट पे जहां पे हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज क्या है हमारी, वो चीज हमारी है एफर्ट। तो एफर्ट के लिए आप कह रहे हैं कि इनपुट पे हम क्या लगा रहे हैं, इनपुट फोर्स जो है वो एफर्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, आउटपुट फोर्स जो है वो लोड की तरह कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हो गई लोड और एफर्ट। अब मशीन जब पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज। बुक में भी आपको लिखा है या पुरानी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। ये आपका किसी भी मशीन का क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। लोड जो है उसको एफर्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी जो रेशियो है उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नया वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो है वेलोसिटी रेशियो। उसका नाम है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट है, वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड।
ये आपका होता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज में लोड अपॉन एफर्ट है, वेलोसिटी रेशियो में एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड होता है, पलट जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का मतलब जो आपका चेंज इन डायरेक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई एफर्ट ने जितना आपने एफर्ट पे डिस्टेंस कवर की एफर्ट ने किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, एफर्ट की वेलोसिटी है, ठीक। उसकी वजह से जो आपके लोड की डिस्टेंस जो है वो टाइम में चेंज हुई है, वो आपके लोड का वेलोसिटी है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड हम लोग समझते हैं, वो होता है एफिशिएंसी, ठीक। अब ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब भाई आपके काम करने की जो आपके परफॉर्मेंस की मैक्सिमम लिमिट है, वो आपकी एफिशिएंसी है। अगर आपने कहा कि आपने एक मशीन ली और वो 100% एफिशिएंस है, मतलब अगर आप उसमें जो भी इनपुट देते हैं एज इट इज वो आउटपुट में आपको रिसीव हो जाता है, कहीं भी किसी भी टाइप का लैप्स नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी मशीन क्या है, 100% एफिशिएंट मशीन है, ठीक है। अब किसी भी चीज की जब हम आइडियल बात करते हैं तो आइडियल कंडीशन में तो एफिशिएंसी 100% होती है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है, उसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यहां पर आपके लिए वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक। तो ये चीज होती है आपकी एफिशिएंसी। अब हमारे पास मशीन में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तीनों वर्ड्स आपको पता चल गए। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किसी भी सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है तो वो मशीन किस तरह से काम करती है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये कहा कि कोई भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है, तो वो मशीन हमारी होती है फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक। अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो और वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 हो, तो मशीन आपकी होती है स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, तो मशीन आपकी होती है, वो काम करती है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों कि अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, तो वो मशीन हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, तो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी। अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी, और अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है तो वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की तरह वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो आप चाहिए तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट, ये अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, कि कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या होता है, उसे कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें ये पता है कि किसी भी सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, या हम जैसे कहेंगे कि वर्क आउटपुट क्या है या वर्क इनपुट क्या है। तो वर्क इनपुट क्या है भाई, इनपुट पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक, इनपुट पे आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो
वर्क इनपुट आपका क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। भाई इस एफर्ट लगाने पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कितना डिस्प्लेस हुआ, यही हमारा क्या है, वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट क्या होता है, जो हमारी लोड साइड पे लग रहा है, तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो वर्क इनपुट के लिए हमने कहा E इंटू DE, दैट मीन्स एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। वर्क आउटपुट के लिए आपका क्या था, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब अभी हम लोगों ने देखा था कि एफिशिएंसी किसी भी मशीन की क्या होती है, उसका वर्क आउटपुट अपॉन उसका वर्क इनपुट। नाउ यहाँ पे वर्क आउटपुट आप लिख सकते हैं, वर्क आउटपुट के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्क आउटपुट आप लिखेंगे L इंटू DL अपॉन वर्क इनपुट क्या लिखेंगे, E इंटू DE। क्लियर है? अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, L अपॉन E इंटू DL अपॉन DE। नाउ L अपॉन E, L अपॉन E अगर आप ध्यान से सोचो तो लोड अपॉन एफर्ट, ये क्या होता था हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपॉन एफर्ट को आप क्या बोलते थे कि ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो L अपॉन E आपका हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, DL से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 1 हो गया, यहाँ हो गया DE बाई DL। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये हमारा क्या होता था, वेलोसिटी रेशियो। तो DE अपॉन DL क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो। अब MA इंटू 1 अपॉन VR, दैट इज MA अपॉन VR। तो एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज, और वेलोसिटी रेशियो का जो आपका रेशियो है वही आपका क्या होता है, एफिशिएंसी। यहां से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये आपको याद रखना है, ये सारे लीवर, सारी पुलीज, हर तरह की मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशनशिप है बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का। ठीक है, अब आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी मशीन में, भाई हमें पता है कि हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं, तो किसी भी मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो में से क्या कांस्टेंट होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी वेरी करती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स क्या है। तो अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडियल कंडीशन कुछ होती है, प्रैक्टिकल कुछ होती है। हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं, आप कार खरीदते हैं, बताता है कि इतना एवरेज देगा और रियल में कुछ और एवरेज आ रहा होता है, दैट मीन्स आइडियल कंडीशन अलग है और प्रैक्टिकल कंडीशंस अलग होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन में आइडियल कंडीशंस क्या है, जहां पे कहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट होना चाहिए। और कंडीशन इंपॉर्टेंट बात कि कब, जब एफिशिएंसी आपकी कितनी हो, 100% हो। अगर एफिशिएंसी 100% है तब तो आप ये आइडियल कंडीशन मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या होती हैं, प्रैक्टिकल मशीन्स होती हैं जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट एंड एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल मशीन्स का। अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन पूछा जाएगा तो आप ये तीनों बताएंगे, अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल मशीन होगा तो ये तीनों बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका मशीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब मशीन्स 2 टाइप में वर्क करती हैं, या तो वो इन द फॉर्म ऑफ लीवर होंगी या तो वो इन द फॉर्म ऑफ पुली होंगी। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों की मशीन्स में पुली के बारे में। ठीक है, अब पुली क्या होता है, सभी ने देखा है कि हाँ एक दिमाग में है कि कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं और बाल्टी एक साइड लगी होती है, एक साइड हम रोप को करके रखते हैं, तो एक जो मूवेबल वाली चीज़ होती है जिसपे वो आपकी रस्सी मूव कर रही होती है, कहीं ना कहीं वो एक टाइप की क्या है, पुली की तरह समझ लीजिए आप। ठीक है, अब पुली क्या होती है, एक आपकी सर्कुलर डिस्क है, उसमें आपकी स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई टाइप का तार है, रस्सी है और ये स्ट्रिंग आपकी लगी हुई होती है।
अब यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में जो पुलीज के बारे में हमें डिस्कस करना है वो पहली क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली है, देन सिंगल मूवेबल पुली है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी है, वो हम आगे देखते जाएंगे। अब सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है? सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है, जहां पर आपकी एक ये डिस्क है, ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी लगी हुई है, एक तरफ आप लोड लगाते हैं, दूसरी तरफ आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। इसको एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया जाता है, इसको रख दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हुक। ये एक्सेल यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या है कि अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजीशन, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी है, सिर्फ ये लोड और एफर्ट, ये स्ट्रिंग मूव कर रही है, आपका वो एक्सेल के रिस्पेक्ट में वो सर्कुलर डिस्क नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ ये स्ट्रिंग मूव कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लिया कि यहाँ पर हमने कोई लोड लगा दिया, इधर हम एफर्ट लगा रहे हैं, इधर कोई लोड है और इधर की तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं। हम अगर इधर इस तरह से खींच रहे हैं तो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट लोड रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वो ऊपर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 1 है, दैट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है। यहाँ पे एफर्ट हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं और लोड हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। एफर्ट आप नीचे लगा रहे हैं, लोड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग होती है, ठीक, तो स्ट्रिंग में किस तरह का फोर्स होता है बच्चों? टेंशन फोर्स होता है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर ये लोड नीचे की तरफ है तो इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो अगर ये नीचे की तरफ है तो ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। यहाँ एफर्ट हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो टेंशन कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर लोड की बात की जाए तो लोड क्या है भाई? लोड का मतलब जो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स है वो लोड के इक्वल है। एफर्ट क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर टेंशन फोर्स है वो एफर्ट के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालें तो लोड अपॉन एफर्ट, दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया, ठीक। अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ रहा है, इसका मतलब मशीन हमारी फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। नेक्स्ट वेलोसिटी रेशियो चेक करते हैं। वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट था हमारा कि एक्स टाइम में हमने इतनी दूर इसको खींचा, ये जो हमारी डिस्टेंस थी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, ये हमारा एक्स में 1 सेकेंड में एक्स डिस्टेंस इसने खींची, तो जितना एफर्ट ने नीचे की तरफ खींचा लोड उतना ही ऊपर की तरफ गया। भाई अगर आप एफर्ट, मान लिया हमने इसको इधर से खींचा और ये एक्स डिस्टेंस यहाँ नीचे खींचा, तो उतना ही हमारा एक्स डिस्टेंस तक लोड ऊपर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो x/x मतलब 1 हो जाएगा, या वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, मतलब ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं है, ठीक। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 और वेलोसिटी रेशियो 1 है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है? 100% है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी का इसके पहले फॉर्मूला देखा था ma/VR, तो ये 1। ये सब किस केस में है? जब मशीन हमारी आइडियल है, ठीक, मशीन हमारी आइडियल है। अब अगर हमने मान लिया कि हमारी एफिशिएंसी इस मशीन की फॉर एग्जांपल 90% है, ठीक, अगर एफिशिएंसी 90% है तो आपको पता है इस फॉर्मूले से कि हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अगर एफिशिएंसी 90% है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो 1। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपकी मशीन का कितना आ जाएगा? 0.9। क्लियर है? यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 0.9 आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ये सब ये आइडियल की कंडीशन है। प्रैक्टिकल में जैसे जैसे मशीन की एफिशिएंसी वेरी करेगी वैसे वैसे उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी वेरी कर जाएगा। ये बात हो गई सिंगल फिक्स्ड पुली की। नाउ कम टू द सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है? पुली एक ही रहती है
बट वो अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में पुली भी रोटेट करती है और स्ट्रिंग के साथ वो पुली भी रोटेट कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट है, उस पर ये हुक की हेल्प से आपकी ये स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये पुली भी मूव कर रही है। ठीक, अब इस कंडीशन में ये लोड देखिए नीचे की तरफ है। ठीक, एफर्ट हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो एफर्ट ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लोड हमारा क्या है नीचे, तो लोड पे जो टेंशन फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस और दिस। तो यहाँ पे लोड पे क्या होंगे, T प्लस टी, दैट मीन्स 2T टेंशन फोर्स लग रहा है। और एफर्ट पे देखिए, एफर्ट पे कितना लग रहा है आपका T, तो एफर्ट आ गया T, यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2T/T, दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 2 है आपका। ठीक, ओके, वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक, अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब मान लिया कि ये आपका एक सपोर्ट था, ये आपकी पुली थी, ये यहाँ से ये पुली यहाँ तक आ गई, आपने एफर्ट लगाया, ठीक, और ये पुली आपकी इस पोजीशन पे आ गई, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x। ठीक है, एफर्ट के लिए आपने क्या होगा भाई, ये रस्सी यहाँ से आके यहाँ तक चली गई, तो इधर वाला और इधर वाला मिला के ये पूरी इधर हो गई, तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना था 2x, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 2। एफिशिएंसी आइडियल केस में 100%, बट प्रैक्टिकली अगर आपने ठीक यही चीज करी कि मान लिया इस केस में भी हमारी एफिशिएंसी अगर 90% थी, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पर आपने 90/100 इनटू यहाँ वेलोसिटी रेशियो कितना रखेंगे 2, ठीक, ये 0, ये हो गया आपका 0.9 इंटू 2, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया 1.8। तो सिंगल मूवेबल पुली में अगर एफिशिएंसी 90% है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ रहा है 1.8। ठीक है, अब सिंगल मूवेबल पुली को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है। ठीक, तो कोई भी सिस्टम पे अगर हम ऊपर की तरफ खींचते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं तो हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं और पानी ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो सिंगल मूवेबल पुली को एक सिंगल फिक्स्ड पुली लगा के एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। कुछ नहीं होता है, पुरानी की तरह ही डायग्राम होता है, बस क्या कर देते हैं हम इस डायग्राम में कि ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर ये आपकी क्या है एक मूवेबल पुली लगी हुई है, यहाँ पर आप एफर्ट यहाँ लगाने के बजाय यहाँ पर क्या करते हो एक और पुली लगा देते हो। अब एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई लोड यहाँ पे लगा है, ये आपकी क्या है मूवेबल पुली है, ठीक, और ये आपकी क्या हो जाती है एक फिक्स्ड पुली हो जाती है। तो यहाँ पर अब आप जब लगाते हैं तो ये टेंशन फोर्स इधर है, यहाँ पर भी T और T, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 रहता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 रहता है, बट एफर्ट की डायरेक्शन बदल जाती है जिसकी वजह से हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। तो सिंगल मूवेबल पुली को आप इस फॉर्म में भी विद द हेल्प ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इसका एफर्ट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ ये आपकी पुलिस के बारे में डिस्कशन था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टैकल्स को कैसे हम ब्लॉक्स एंड टैकल्स कैसे बना के आप अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लॉक एंड टैकल्स और साथ में मशीन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।